एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोन और कैलिन मेल सर्वेंट के कपड़े पहनकर रॉन्गजिन के साथ यूकी जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि वो किस तरह रॉन्गजिन के गार्ड्स में शामिल होंगी। दरवाजे पर खड़ी जियांग उनकी बातें सुन लेती है और वो तुरंत ग्रैंडफादर को सारी बातें बताने के लिए निकल पड़ती है। इधर कैलिन और लियोन दोनों चुपके चुपके घर से निकलकर रॉन्गजिन के यूकी जाने वाले ट्रूप में शामिल होने जाती हैं। तभी जियांग उन्हें पहचान लेता है। इस पर लियो तो भागकर गार्ड्स के बीच चली जाती है, पर जियांग कैरन को पकड़ लेता है और फिर उससे अकेले में ले जाकर पूछताछ करता है। तो कैरन उसे बताती है कि प्रिंसेस यूकी जाना चाहती थी, पर जिंग प्रिंस उन्हें अपने साथ ले जाने पर एग्री नहीं होते, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया और अब वो अकेले गार्ड्स के ग्रुप में पहुंच गई हैं। प्लीज तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इस पर जियांग उसे साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वो ये बात जाकर रॉन्गजिन को बताता है, तो रॉन्गजिन कहता है कि अगर वो गार्ड्स के ग्रुप में शामिल होकर ल्यूकी जाना चाहती है तो ये उसका फैसला है, उसे फ्लैग ले जाने वाले ग्रुप में भेज दो। रॉन्गजिन के इस ऑर्डर पर लियो को फ्लैग ले जाने वाले गार्ड्स में शामिल कर दिया जाता है। इस पर बेचारी लियो किसी तरह गिरते पड़ते भारी भरकम फ्लैग को लेकर पूरा दिन पैदल चलती है और रॉन्गजिन उसकी इस हालत को कैरेज में बैठा इंजॉय कर रहा होता है। इधर किंगरैंड युन मैंसन आता है, तो उसे जियांग ही और ग्रैंडफादर लियो ने रॉन्गजिन के ट्रूप में शामिल होकर यूकी जाने के बारे में बताते हैं। ये सुनकर किंगरैंड परेशान हो जाता है और तुरंत यूकी जाने के लिए निकलता है। इधर रॉन्गजिन का काफिला एक जगह रुकता है, तो रॉन्गजिन लियोन की हालत को देखने के लिए उसके पास आता है। इस पर लियोन भड़क उठती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं गार्ड के ग्रुप में शामिल होकर आ रही हूँ और तुमने जानबूझकर मुझसे फ्लैग उठवाया। इस पर रॉन्गजिन कहता है कि तुम बिना किसी से परमिशन लिए मेरे ट्रूप में शामिल हो गई हो। मैं तुम्हें यूकी एज ए प्रिंसेस तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर किंगरैंड हेवेनली सेज इंपीरियल सिटी से निकल रहा होता है, तभी उसे लिंग जाओ और किन दुआन देख लेते हैं। इस पर लिंग जाओ किन दुआन को बताता है कि मैंने सुना है कि प्रिंसेस लियू रॉन्गजिन के ट्रूप में शामिल होकर यूकी गई हैं, शायद इसीलिए फोर्थ प्रिंस इतनी जल्दी में जा रहे हैं। ये बात सुनकर किन दुआन बहुत जेलस फील करती है। इधर रॉन्गजिन का काफिला यूकी के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और वहां वो लोग एक सराय में रुकते हैं। यहाँ जियांग कैरन को एक सेपरेट रूम देता है और उसकी काफी केयर करता है, इससे कैरन काफी खुश होती है और वो जियांग से लियो के बारे में पूछती है। जियांग कहता है कि सराय में काफी कमरे हैं, प्रिंस उन्हें भी कोई कमरा दिला देंगे, पर रॉन्गजिन ऐसा कुछ नहीं करता और लियो को उस जगह जाना पड़ता है जहाँ सारे गार्ड्स रुके हुए होते हैं। वहाँ पहुंचकर वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और बहाना बनाकर रॉन्गजिन के रूम में आती है। वो उससे एक अलग रूम मांगती है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है, तो रॉन्गजिन लियोन को अपने लिए बाथ वाटर प्रिपेयर करने के लिए कहता है। इस पर लियोन को मजबूरन बाथ वाटर प्रिपेयर करने के लिए जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद वो सोल्जर रॉन्गजिन को यूकी में एंटर करने के लिए एक मैप देता है, जिसका यूज उसे यूकी में एंटर करने के लिए करना था। लियोन बाथ वाटर प्रिपेयर कर देती है, जिसे रॉन्गजिन नहाता है। फिर जब वो नहाकर वापस आता है तो लियोन कहती है कि मैं बेड पर सोऊंगी, तुम जमीन पर सो जाना। इस पर रॉन्गजिन एग्री नहीं होता और वो लियोन को टीज करने लगता है। इस पर लियोन भी बदले में उसे टीज करना शुरू करती है, तो रॉन्गजिन को हथियार डालने पड़ते हैं और रूम लियोन के हवाले करके बाहर जाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद जब लियोन सो जाती है तो लिंग जाओ का भेजा हुआ एक असासिन उस रूम में आकर कस्टम क्लियरेंस मैप चुरा ले जाता है और उसे ले जाकर लिंग जाओ को देता है। फिर जब सुबह होती है तो रॉन्गजिन रूम में आता है और मैप को ढूंढता है, तो उसे वो मैप नहीं मिलता। इधर किंगरैंड यूकी जल्दी पहुंचने के लिए नदी के रास्ते जाने की सोचता है और वो एक बोट पर बैठ जाता है, जिस पर पहले से दो बंदे बैठे होते हैं। वो लोग काफी सस्पिशियस लग रहे होते हैं। बोट थोड़ा आगे बढ़ती है तो किंगरैंड को फील होता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो बोट वालों से इस बारे में पूछता है, तो वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। किंगरैंड उनका मुकाबला करता है, पर उनमें से एक बंदा उसे नदी में फेंक देता है।
इधर किन दुआन ने दो बंदों को लियोन को मारने के लिए भेजा होता है, जिन्हें रोंग जिंग के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और रोंग जिंग के पास ले जाते हैं। रोंग जिंग को लगता है कि इन्हीं दोनों ने कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट चोरी किया है और वो उनसे पूछताछ करता है, पर दोनों अपना मुंह नहीं खोलते और उनके पास से रॉयल गार्ड का एक आइडेंटिटी बैच मिलता है, जिसे देखकर रोंग जिंग सोच में पड़ जाता है। इधर किंगलैंड नदी में बहते हुए किनारे पर जाता है, जहां यूकी की प्रिंसेस टूबा ये कियान आइस टोड पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो किंगलैंड को मरा हुआ समझती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है। इस पर किंगलैंड को होश आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। किंगलैंड के बहते हुए वहां आने से सारे आइस टोड भाग जाते हैं, जिससे ये कियान काफी गुस्सा होती है और वो किंगलैंड से आइस टोड पकड़ने के लिए कहती है, पर किंगलैंड कहता है कि मैं बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर ये कियान उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उन दोनों में फाइट होती है और फिर ये कियान अपने स्लीव से एक रेड चिलियन स्नेक निकालती है और कहती है कि अगर तुम मेरे लिए आइस टोड नहीं पकड़ोगे तो मैं तुम्हें इस स्नेक से कटवा दूंगी। एक्चुअली ये कियान को इंसेक्ट और एनिमल से काफी प्यार होता है, इसलिए वो तरह तरह के इंसेक्ट को पकड़कर उन्हें अपना पेट बनाती थी। उसके पास कीड़े मकोड़ों का काफी अच्छा कलेक्शन था। वो किंगरैन को स्नेक दिखाकर डरा रही होती है। इस पर किंगरैन उस स्नेक को उसके हाथ से गिराकर दूर फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। इस पर ये कियान वहीं बैठकर जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है। इस पर किंगरैन को मजबूरन उसके लिए आइस टोड पकड़ना पड़ता है। ये कियान उसे आइस टोड पकड़ते हुए देख रही होती है। उसे किंगरैन पहली ही नजर में बहुत पसंद आ चुका था। तभी किंगरैन को आइस टोड नजर आता है और वो उस पर वार करता है, जिससे वो टोड हवा में उछलता है और किंगरैन उसे पकड़ लेता है। किंगरैन आइस टोड पकड़कर ये कियान को देकर जाने लगता है, और तभी ये कियान देखती है कि उसकी जेड फिंगर रिंग भी कहीं गायब हो चुकी है। इस पर वो किंगरैन को रोकती है और उसे जेड रिंग देने के लिए कहती है। किंगरैन कहता है कि मैंने तुम्हारी रिंग नहीं ली है। तभी ये कियान के मेट्स और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। इस पर ये कियान उसे कहती है कि इस बंदे ने मेरी जेड रिंग चुरा ली है, इसे अरेस्ट कर लो। सारे गार्ड उसकी ओर बढ़ते हैं, तो किंगरैन उन्हें कुछ ही सेकंड्स में धो डालता है। इस पर ये कियान अपने हाथ में पहना हुआ घुंघरुओं वाला ब्रेसलेट छनकाती है और देखते ही देखते वहां ढेर सारे इंसेक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर किंगरैन के होश उड़ जाते हैं और वह जल्दी जल्दी एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ये कियान से उस इंसेक्ट को वहां से हटाने के लिए कहता है। इस पर ये कियान किंगरैन से उसके साथ चलने के लिए कहती है। इस पर किंगरैन को मजबूरन एग्री होना पड़ता है। इधर लियोन को भी कस्टम क्लियरेंस मैप के गायब हो जाने का पता चलता है और वो बाहर एक पेड़ के पास बैठकर सोच रही होती है कि वो अब यूकी कैसे जाएगी। तभी पेड़ के ऊपर से आकर एक रेड चिलियन स्नेक उसे बाइट कर लेता है। लियोन की चीख सुनकर रॉन्ग उसके पास दौड़ा भागा पहुंचता है और वो उस स्नेक को दूर फेंकता है। फिर वो लियोन की बॉडी से पॉइजन को चूस कर निकालने लगता है। इस पर भी लियोन बेहोश हो जाती है, तो रॉन्ग उसे उठाकर ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।